अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। ऐसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, इसके टाइप्स क्या है, एसिडिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, बेसिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, एंड सॉल्ट के हवाले से बात की थी कि सॉल्ट किस तरह बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से किस तरह बनता है, अगर एसिड को हम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो किस तरह सॉल्ट बनता है, कार्बोनेट से सॉल्ट बनते हैं, बाइकार्बोनेट से बनता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज की वीडियो में इससे ही लिंक है। आज हमने पढ़ना है कि हमें एक सॉल्ट गिवन होगा और कहा जाएगा कि ये वाला सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है। ठीक है जी, मैंने लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट। हमने एक सॉल्ट का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर किस तरह फाइंड करना है, या हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो सॉल्ट हमें गिवन है ये वाला सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। इसका pH 7 से ज़्यादा है या इसका pH 7 से कम है या न्यूट्रल है। सिंपल ये सारी बातें आज की वीडियो में हमने करनी है। ठीक है जी, तो सॉल्ट के कुछ टाइप्स है। फर्स्ट नंबर अगर मैं लिखूँ तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब वो सॉल्ट जो कि बनता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। हमने वो वाला सॉल्ट देना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है जी, तो चलो वीक एसिड हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड से H3COOH, ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है जी, इसको जब हम ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, क्लियर, जिसको हम कहेंगे सोडियम एसीटेट, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये सोडियम एसीटेट क्या है, ये हमारे पास साल्ट है। ठीक है जी, सोडियम एसीटेट किस तरह बनता है, देखिए ये वाला जैसे हम इसको डिजॉल्व करेंगे ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अराइज होगा। ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव जो है एसिडिक एसिड का वाटर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव पार्ट हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन होगा और कन्वर्ट होगा किस चीज में, वाटर में। सेम ये एसीटेट आयन, ये नेगेटिव पार्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम आयन के साथ कंबाइन होगा किस चीज में कन्वर्ट होगा, सोडियम एसीटेट में, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, साल्ट है। अब देखें जब हम ये सोडियम एसीटेट आयन लेते हैं और इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व होगा इन दो आयन में, डिसोसिएट होगा इन दो आयन में। देखिए ये एसीटेट आयन है और ये क्या है, सोडियम आयन। क्लियर, सोडियम एसीटेट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो एसीटेट सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा। क्लियर, अब यहाँ देखिए जितने भी हमारे पास वीक एसिड हैं, ठीक है जी, है कि वीक एसिड, इसको हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास ये कन्वर्ट होते हैं किस चीज में, आयंस में, तो ये दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं ड्यूरिंग द सोल्यूशन। मतलब ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, क्लियर, और इसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिटिक एसिड है, क्लियर, तो जब मैं इसको फॉर एग्जांपल वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पर एसीटेट आयन भी होंगे, क्लियर, एंड साथ में यहाँ पर इसके अनडिसॉल्व फॉर्म भी रहेंगे। अगर ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके 100% पार्टिकल यहाँ पर क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, मतलब सारे के सारे आयन में मौजूद होंगे। लेकिन वीक एसिड या वीक बेस जो है उसके कुछ पार्टिकल हमारे पास अनरिएक्टेड फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको हम वीक कहते हैं क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं होते। अब देखिए अगर मैं लूँ फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड से H3COOH, और अगर इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो ये किस चीज में कन्वर्ट कर, H3COO माइनस H प्लस में, जो कि हमें पता है। अब ये क्या है, वीक एसिड है, एंड वीक एसिड से ये क्या बना है, कंजुगेट बेस बना है। ठीक है जी, अब अगर आप रिकॉल करें तो इससे पिछली वीडियोस में मैंने एक बात की थी, रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb, Ka एंड Kb के दरमियान एक रिलेशनशिप फाइंड किया था। जो हमने फाइंड किया था वहां पर मैंने क्या किया था, Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
Kb। Kb को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपका एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा। अगर आपका एसिड क्या है, वीक है, तो कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें हमने काफी डिटेल में बातें की थी। ये एसिड वीक है तो यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बनेंगे वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि स्ट्रॉन्ग है, Na+ एंड OH- में कन्वर्ट होता है। ये तो इसके कंजुगेट बेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कि दोबारा कन्वर्ट नहीं होती। हाँ, ये दोबारा कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर एसीटेट आयन की इसकी कंसंट्रेशन को हम ज्यादा करें तो ये दोबारा इस चीज में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है जी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, आते हैं साल्ट हाइड्रोलाइसिस की तरफ। यहाँ तक तो क्लियर है। दोबारा सुनिए, ये सिंपल एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, हमने ट्रीट किया है, सोडियम एसीटेट बना है। ये सोडियम एसीटेट जब हम डिसोसिएट करेंगे तो किस चीज में कन्वर्ट होगा, एसीटेट आयन में एंड सोडियम आयन में। अब ये एसीटेट आयन इसका स्ट्रेंथ और इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर। अगर इन दोनों में जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा वाटर को क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल एसीटेट आयन लेते हैं, CH3COO- प्लस HOH। इसको जब हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए एंड कन्वर्ट होंगे न्यूट्रल एसिटिक एसिड में, एंड साथ में हमारे पास एक्सिस में रह जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर। सेम अगर सोडियम आयन लेते हैं, सोडियम आयन को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी यही माइनस पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये माइनस इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होगा और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, मैंने कहा इन दोनों में किसका पावर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पर एसीटेट आयन क्या है, इसका पावर ज्यादा है, तो ये ज्यादा वाटर को क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। अब ये ज्यादा वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन है, यहाँ पर H+ आयन है। क्लियर। तो यहाँ पर H हाइड्रोक्सिल आयंस क्या है, मैक्सिमम है, ज्यादा मिकदार में हमारे पास होंगे। ठीक है जी। तो जब भी हम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट लेंगे तो वहां पर एंड में जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो एंड में हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब आप खुद सोचिए, जब हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो हमारे पास pH क्या होता है, ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होगा। मतलब हमारे पास क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। जो हमारे पास एंड सोल्यूशन आता है वो हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है जी। इसके बाद एक सेकंड दूसरा साल्ट लेते हैं, साल्ट ऑफ, अब चेंज करेंगे इसको, साल्ट ऑफ वीक एसिड था, अब कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्लियर। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं एंड वीक बेस क्या है, फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जब हम ट्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्लोराइड यहाँ पर अमोनियम के साथ बॉन्ड करेगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर H+ आयन के साथ, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये दो चीजें बन जाएगी। अब ये हमारे पास जो साल्ट बना है ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। क्लियर। तो ये वाला साल्ट किस चीज से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है, तो इस साल्ट को हम कहेंगे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब यही साल्ट जब डिसोसिएट होगा तो क्या चीज बनाएगा, अमोनियम आयन बनेगा एंड साथ में क्लोराइड आयन बनेगी। क्लियर। हाइड्रोलाइसिस डिपेंड करता है इन तीनों चीजों पर। साल्ट हाइड्रोलाइसिस हमने केटायनिक एंड एनायनिक पढ़ा था। अगर केटायन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप का हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होगा, एंड अगर क्लोराइड ब्रेक करते हैं तो फिर हमारे पास किस तरह हाइड्रोलाइसिस होगा। क्लियर। एनायनिक वगैरह। अच्छा जी, इन दोनों को अगर हम ले HCl को जब हम डिसॉल्व कर दें तो H+Cl- में कन्वर्ट होगा, एंड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम करेंगे तो किस चीज में कन्वर्ट होगा, अमोनियम में प्लस OH आयन।
ठीक है जी। बेसिकली अमोनिया ही होता है, अमोनिया से अमोनियम बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वीक बेस है। तो यहाँ पर जो ये चीज बना है, ये आयन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो ये बना है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे ये चीज क्या बनी है, वीक बनी है, ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम क्लोराइड आयन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं एंड साथ में अमोनियम आयन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा वाटर का, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एंड ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव हाइड्रोक्सिल और ये पॉजिटिव, ये दोनों कंबाइन होंगे, यहाँ पर क्लोराइड माइनस NH+ आयन आपस में कंबाइन होंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, क्लियर। एंड यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H+ आयन। देखिए ये HCl ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये दोबारा आयनाइज होगा और इसका H+ दोबारा इस OH के साथ कंबाइन होगा, तो ये वाला OH दोबारा न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बना है ये वीक बेस है, ठीक है जी, और ये दोबारा मतलब ये है कि अपने न्यूट्रल फॉर्म में रह सकता है। एंड यहाँ पर H+ आयन हमारे पास एक्सिस में होंगे, ठीक है जी। अब ये तो दोबारा वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये H+ दोबारा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब एंड में जब हम देखें तो सोल्यूशन में H+ आयन एक्सिस में मौजूद है। जब H+ आयन एक्सिस में मौजूद है तो साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा, और ये हमारे पास कौन से नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है जी। जब भी हम साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेते हैं, ये हमारे पास साल्ट है, ये अमोनियम आयन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। इसके कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास एक्सिस में साल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद H+ आयन बचता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसिडिटी है या एसिडिक नेचर है, सही है। इसका pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा। एक और साल्ट लेते हैं, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल NaOH एंड HCl दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो किस चीज में कन्वर्ट होगा, NaCl प्लस वाटर। अब ये NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, क्लियर। अगर हम इस सोडियम क्लोराइड को आयनाइज करें तो इस चीज में कन्वर्ट होगा, सेम ये H+ और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। वही बात है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर। इससे जो एनाइन या केटाइन बनते हैं, ये एनाइन केटाइन साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, वीक है, ये वाटर के बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर हम Na++ HCl लेते हैं, सॉरी H2O लेते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनता। सेम अगर हम Cl- लेते हैं, क्लियर, तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बनता। सपोज अगर बन भी जाए Na और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक बन जाए, NaOH में कन्वर्ट हो भी जाए, ठीक है जी। कन्वर्ट होने के बाद ये स्ट्रॉन्ग बेस है, दोबारा आयनाइज होगा, दोबारा इस चीज में कन्वर्ट होगा, ठीक है जी। सेम यहाँ पर अगर HCl बन भी जाए तो ये दोबारा H++ Cl- में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग स्पीशीज 100% आयनाइज होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, pH न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहाँ पर साल्ट हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। जब साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता तो यहाँ पर हमारे पास pH न्यूट्रल होगा। एंड यहाँ पर हम कहेंगे कि ये pH क्या है, इक्वल टू 7 है, क्लियर। यहाँ पर एक और बात है, अगर हम साल्ट ले, 4 टाइप का साल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस ले, दोनों को वीक कर ले, इसको भी वीक कर ले, एसिड को, और बेस को भी वीक कर ले। एसिटिक एसिड है और साथ में हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब ट्रीट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर। नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट आपस में कंबाइन होंगे, यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होंगे, तो हमारे पास बनेगा अमोनियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। अब ये जो अमोनियम एसीटेट बना है, यहाँ पर अमोनियम एसीटेट बना है, इस साल्ट को हम कहेंगे साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस।
अब देखिए वीक एसिड से हमारे पास जो कंजुगेट बेस बनता है वो बनता है C3COO-L। यहाँ से जो बनता है वो हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर ये दोनों हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, क्लियर, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एसिटिक एसिड बनेगा एंड प्लस हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेस में होंगे। अगर इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस, दोनों वीक हैं, मतलब दोनों हमारे पास बन सकते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेस में हो सकता है, H प्लस आयन एक्सेस में हो सकता है। तो इस टाइप के साल्ट को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एसिडिक साल्ट है कि बेसिक साल्ट। ये डिपेंड करता है Ka एंड Kb वैल्यू पर। अगर ये एसीटेट आयन अगर Ka वैल्यू इसका ज्यादा है, कंजुगेट बेस है, यहाँ पर लेते हैं, अगर Ka वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। इसी तरह अगर इसका Kb वैल्यू ज्यादा है तो इसका क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है किस चीज पर, Ka एंड Kb पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, जिसका Ka वैल्यू ज्यादा है वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब यह है कि वो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा, Kb ज्यादा है तो वो हमारे पास H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों के Ka Kb वैल्यू पर डिपेंड कर, जिसका Ka वैल्यू ज्यादा है या Kb वैल्यू ज्यादा है, इसी बेस पर हम कहेंगे कि ये वाला साल्ट हमारे पास एसिडिक साल्ट है या बेसिक साल्ट है। ठीक है जी, इस वाले आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ भी काफ़ी हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।